बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप खैरियत से हों। 7th क्लास आज हम डोमेन 2 स्टार्ट करेंगे और इसका मेन टॉपिक है अलजेब्रा। सब डोमेन पार्ट 1 में है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डोमेन 1 19 एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी डोमेन 1 में से जो लेक्चर चाहें बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी, 19 एक्सरसाइज वहां पर मौजूद हैं और रिव्यू एक्सरसाइज ए और रिव्यू एक्सरसाइज बी दोनों वहां पर मौजूद हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, व्हाट नंबर इज़ ऐड टू मेक द सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड यूज हुआ है सीक्वेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ आ सके और उसके मुताबिक हम आंसर दे सकें। देखें जी, आपकी बुक में ये डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन देखें जी, नंबर सीक्वेंस, नंबर मीन नंबर, सीक्वेंस मीन तरतीब के साथ। कोई भी नंबर अगर ख़ास तरतीब के साथ लिखे गए हों तो उन्हें नंबर सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी, अ नंबर सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर की लिस्ट होती है जो तरतीब में लिखे गए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इसमें 1 जो है फर्स्ट टर्म है, 3 सेकंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है। ठीक है जी, और ये डॉट शो कर रहे हैं कि ये टर्म, ये सीक्वेंस आगे चलते चली जा रही है। अब जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस 2 4 6 8 10 है। ठीक है जी, अब देखें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब तरतीब एक ख़ास अरेंज तरतीब क्या है जी, वो ये है कि हमने हर नेक्स्ट नंबर हासिल किया है 2 को ऐड करने से। 2 में 2 ऐड करें 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करें 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करें 8 आएगा, अप टू सो ऑन आगे हम चलते चले जाएंगे। एक ख़ास तरतीब के साथ हम जो है ना ये सीक्वेंस बनाएंगे, तो इस तरीके से इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस। देखें जी, पार्ट 1 में देखें, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4। अब इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 8 आ जाए। हम बता सकते हैं कि अगर हम 4 में 4 प्लस करें तो हमारे पास 8 आएगा, 8 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास 12 आएगा, और 12 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास 16 आएगा। तो हमने वो नंबर फाइंड कर लिया कि जिसे ऐड करने से ये सीक्वेंस बनती है। अब यहाँ पर राइट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है जी, 4 है। ठीक है, और अगर आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि हमें कैसे पता चलेगा ये 4 कैसे आएगा, तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें, यानी कि 8 माइनस 4 करें, 8 माइनस 4 4। तो ईज़िली आप बता सकते हैं कि ये 4 है, जो कि ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। ठीक है जी, पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में हमारे पास 12 17। अब 12 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 17 आ जाए। आप इजीली बता सकते हैं कि आप अगर +5 करें तो हमारे पास सेकंड टर्म 17 आ जाएगा, 17 में +5 करें तो हमारे पास 22 आ जाएगा, 22 में +5 करें तो हमारे पास 27 आएगा। अब ये 5 फाइंड करने का सेकंड वे मैंने आपको बता दिया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 माइनस 12, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर वही आएगा कि जिसको ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जा रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, आर रिक्वायर्ड एन नंबर। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है जी, 5। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में देखें जी, 28 नेक्स्ट टर्म 34। 28 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 34 आ जाए, 6, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 6 46। इस तरीके से वो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है जी, 6 है, जो कि ऐड करने से हमारे पास ये सीक्वेंस बनती है। अब 101 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाए। तो यहाँ पर देखें जी, 101 में अगर हम ऐड करें 5 तो हमारे पास 106 आएगा। 106 में अब अगर हम 5 ऐड करें 111 आएगा, 111 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 116 आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 5। इस तरीके से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन 2 में कहा गया कि व्हाट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू मेक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि व्हाट नंबर इज़ ऐड टू मेक सीक्वेंस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड की बात की गई है, तो हम मल्टीप्लाई करते हुए नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है। अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 बन जाए। ठीक है जी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 6 आएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। अगर ये आप ऐसे फाइंड ना कर सके तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई की बात है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जब ऐड की बात थी तो हम माइनस करके इस नंबर को, रिक्वायर्ड नंबर को हासिल करते थे। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात है तो अगर नेक्स्ट वे हमारे पास दूसरा तरीका ये भी है कि आप सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये 3 1 3 3 2 6, मतलब रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास वो 2 है, जिसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास 2 है, 2 नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म यानी कंप्लीट होती चली जाएगी, नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी और सीक्वेंस कंप्लीट होगी। पार्ट 2 में देखिए जी हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5। अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 आ जाए 2 से। इस तरीके से 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 आ जाए, वो भी 2 से। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, यानी कि वो नंबर हमारे पास 2 है जिसे मल्टीप्लाई करने से ये सीक्वेंस बनेगी। ठीक है जी। इसका आंसर है रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2। पार्ट 3 देखें जी। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 18 आ जाए। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिवाइड 5, आंसर आएगा 2। 2 ही वो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। और यहाँ भी 18 डिवाइड 6 तो आंसर आएगा 3, मतलब 3 वो नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आता चला जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 3 ज़ा 54, 54 3 ज़ा 162, मतलब वो नंबर हमारे पास 3 है जिसे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी और ये सीक्वेंस बनेगी। इसका आंसर हमारे पास है जी 3। पार्ट 4 देखें। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 में ना ये डॉट नहीं है, ये पार्ट 2 में भी डॉट नहीं है और ये भी डॉट नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये पार्ट 4 में 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 14 आ जाए। 7 2 ज़ा 14, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 मल्टीप्लाई 2 28, 28 मल्टीप्लाई 2 56, यानी कि वो नंबर हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है 2, जिसे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है जी। इसका आंसर भी 2 है। क्वेश्चन 3 देखें जी। क्वेश्चन 3 में देखें जी, यूज़ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। यानी कि हमें सीक्वेंस दी गई है और उसकी फ़र्स्ट 3 टर्म्स दी गई हैं। इन फर्स्ट 3 टर्म्स की मदद से हम वो रूल फाइंड करेंगे जिस रूल के तहत ये सीक्वेंस बनी हुई है। अब फर्स्ट टर्म देखें जी, इसमें हमारे पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। यहाँ पर देखें जी 52 है और 57। 52 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 57, मतलब ऐड करना पड़ेगा 5। अब यहाँ पर देखें जी 57 में अगर हम अगेन 5 को ऐड करें तो हमारे पास 62 बनता है। यस, 62 बनेगा। 57 में अगर ऐड करें 5 तो हमारे पास 62 बनेगा। तो इट मीन हमारे पास वो रूल आ गया कि जिस रूल के तहत ये सीक्वेंस बनी हुई है। वो रूल क्या है जी, वो रूल ये है कि हम एडिंग 5 करते चले जाएं तो हमारे पास सीक्वेंस बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर राइट करेंगे एडिंग 5, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है। ठीक है जी। अब पार्ट 2 देखें जी। 78 में हम कौन सा नंबर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 85 आ जाए। अब देखें जी, अगर हम यहाँ पर 7 ऐड करें, 78 में 7 ऐड करें तो हमारे पास 85
85 आएगा, और अगर 85 में अगेन 7 ऐड करें तो हमारे पास 92 आएगा। अब वो रूल क्या है जी, कि जिस रूल के तहत ये सीक्वेंस बनी हुई है, वो रूल ये है कि हम एडिंग करते चले जाएं 7, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी और सीक्वेंस बनती चली जाएगी एडिंग 7। ठीक है जी, ये इसका रूल थे। क्वेश्चन 4 देखें जी, क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 देखें जी, हमारे पास यूज़ पैटर्न रूल। ये जो पैटर्न हमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, ये पैटर्न हमने यूज़ करते हुए टू मेक द पैटर्न, हमने पैटर्न बनाना है। अब देखें पार्ट 1 में गिवन पैटर्न रूल है कि स्टार्ट 8, हमने सीक्वेंस जो है वो 8 से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करें 8 से, एंड ऐड टू ईच टर्म, और हर टर्म में 2 ऐड करते चले जाएं। अब फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करें, हमारे पास आ जाएगा 10, मतलब ये सेकंड टर्म बन जाएगी। अब 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 12, तो थर्ड टर्म 12 बन जाएगी। अब 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 14, तो 14 हमारे पास 4 टर्म बन जाएगी। इस तरीके से ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। पार्ट 2 देखें जी, स्टार्ट एट 3 से हमने करना है स्टार्ट, और हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आएगा 6, सेकेंड टर्म 6 आ जाएगी। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने 2 से करना है। 6 टू द 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12। अब 12 टू द 24, तो फोर्थ टर्म 24 आ जाएगी। इस तरीके से ये रूल आगे चलता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, फाइंड मिसिंग टर्म इन गिवन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें दी गई है, जो टर्म्स मिस हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें जी, फर्स्ट 3 टर्म की मदद से हम रूल या पैटर्न फाइंड करेंगे, उसी पैटर्न की मदद से हम मिसिंग टर्म को फाइंड कर लेंगे। अब जैसे 7 है, अब 7 में हम कौन सा नंबर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। अब देखें जी, अगर हम 7 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 10 बनेगा, और अगर 10 में भी हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 13 बनेगा। इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, वो 3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जा रही है। 3 + 3 + 3 + 3। अब 13 में 3 ऐड करें 16, 16 में 3 ऐड करें 19, 19 में 3 ऐड करें 22, 22 में 3 ऐड करें 25। इसी तरीके से पार्ट 2 देखें जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। अब 6 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 12 बन जाए। 6 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास 12 बनेगा। 12 में 6 ऐड करें 18, यानी कि 6 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है जी, पैटर्न हमें मिल गया है कि 6 ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। 18 + 6 24, 24 + 6 30, 30 + 6 36, 36 + 6 42। ये मिसिंग टर्म हमने फाइंड कर ली। पार्ट 3 देखें जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 23 है। अब 23 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाए। अब देखें जी, फर्स्ट नंबर हमारे पास बड़ा है, सेकंड नंबर छोटा है, मतलब कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, माइनस में नंबर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करें यहाँ पर, अब देखें 23 - 3 करें तो 20 आएगा, मतलब -3 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ भी -3 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर -3 करते चले जाएं, -3 करते चले जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। अब देखें जी, 23 - 3 20, 20 - 3। अब देखें प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए नेक्स्ट तमाम नंबर के साथ मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया। ठीक है जी, ऐड करना पड़ेगा -3, अगर डायरेक्ट कहें तो -3 करना पड़ेगा, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। अब 20 - 3 17 - 3 14, 14 - 3 11, 11 - 3 8, 8 - 3 5। इसी तरीके से पार्ट 4 देखें जी, हमारे पास फर्स्ट नंबर है 89, 89 में देखें कुछ यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा कि क्योंकि सेकंड टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास छोटी होती चली जा रही है।
अब यहाँ पर देखें जी, अगर हम 98 में -2 ऐड करें जी -2, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 96 आएगी। और इसमें अगर हम प्लस -2 करें तो 94, यानी कि अगर आप -2 करते चले जाएं -2, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। ठीक है जी। और -2 आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म 96 है, माइनस फर्स्ट टर्म है जी 98, तो इसे माइनस करें, आपके पास आंसर -2 आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखें -2 करते चले जाएं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। अब देखें जी 94 -2 92, -2 90, -2 88, -2 86। इस तरीके से हमने मिसिंग टर्म फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द जनरल टर्म फ्राम द नंबर सीक्वेंस। हमें नंबर सीक्वेंस दी गई है, हमने जो है जनरल टर्म मीन लास्ट टर्म, ठीक है जी, और उसे हम शो करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं AN से, यानी कि हमने AN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? AN फाइंड करना है। और AN का फार्मूला आपके सामने है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब AN आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब आपके पास वैल्यू हो A1 की और D की, A1 की और D की वैल्यू होगी, तो आप आसानी से AN की वैल्यू यानी कि AN जनरल टर्म फाइंड कर सकेंगे। अब देखेंगे सीक्वेंस आपको गिवन है, सीक्वेंस से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है इसे हम कहते हैं A1, ये होती है A1, आप याद कर लें। ठीक है जी। A1 = 6 है जी हमारे पास। और जबकि D मीन डिफरेंस, ठीक है जी, सीक्वेंस में जो डिफरेंस है इसे हम D से शो करते हैं। और D है सेकंड टर्म यानी कि टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब यहाँ पर 13 -6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है जी। D की वैल्यू आ गई है 7। हर सीक्वेंस में D हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को A1 कहेंगे। अब A1 की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, आप पुट करेंगे फार्मूले में तो आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी। अब देखें जी, पुटिंग वैल्यूज़, पुट करें वैल्यू जी, पुटिंग वैल्यूज़ को पुट करें फार्मूले में। आप यहाँ पर इसको फार्मूले को नेम दे दें 1 का और कहें कि पुटिंग वैल्यू इन 1। ठीक है जी। अब AN = A1 की वैल्यू है 6 प्लस N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, N-1 एज इट इज़ आ जाएगा। D की वैल्यू है जी 7। ठीक है जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये फार्मूला याद करना है बस। ठीक है जी। AN = 6। अब 7 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, 7N प्लस माइनस 7 1 ज़ा 7। अब AN N वाली टर्म आप पहले राइट कर दें, 7N, अब 6 - 7 -1 आएगा। ये हमने जनरल टर्म फाइंड कर ली इस गिवन सीक्वेंस की मदद से, जो कि ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, हमारे पास सीक्वेंस है, हमने फाइंड करनी है जनरल टर्म जिसे हम AN से ज़ाहिर करते हैं, ये है फाइंड करनी है। तो इसका हम फार्मूला राइट करेंगे, AN = A1 प्लस N-1। मैं बार बार राइट करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, हम A1 और D की वैल्यू चाहिए होगी। अब देखें सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म कहते हैं A1। अब यहाँ पर हमारे पास A1 है 5 और D डिफरेंस यानी कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस। ठीक है जी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या 9 - 7 कर लें, 11 - 9 कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, डिफरेंस लेना है आपने। ठीक है जी। 7 - 5 तो आपके पास आएगा 2। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो पुटिंग वैल्यू इन फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी। गिवन फार्मूला आपके सामने, AN = A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, N-1 एज इट इज़। D की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखिए जी, AN = 5
प्लस 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 हो जाएगा, 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से करेंगे। अब an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2n, अब 5 माइनस 2 3, यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, हमने फाइंड करना है an। तो an का फार्मूला हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए चाहिए होगा हमें a1, जो कि हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम a1 कहते हैं, और d इसके डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 9 माइनस 4, वो आ जाएगा 5। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। अब देखें जी, an इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब an इज़ इक्वल टू 4 प्लस 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 5 को n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5n आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। तो an इज़ इक्वल टू 5n। अब यहाँ पर 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। ये जनरल टर्म आ गई। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में भी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म को हम an से शो करते हैं, और an का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा a1 और d। a1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ 2 है, और d इसके डिफरेंस को सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हमारे पास 10 है। और पुटिंग अब आपने वैल्यूज़ करनी है। पुटिंग वैल्यूज़, अब वैल्यू पुट करें जी फार्मूले में। an इज़ इक्वल टू a1 हमारे पास 2 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10। मल्टीप्लाई करें an इज़ इक्वल टू 2 प्लस 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 हो जाएगा, n को मल्टीप्लाई करें 10 से, 10n प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ा 10। अब an इज़ इक्वल टू 10n, अब 2 माइनस 10 माइनस 8, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। फाइंड 30 टर्म फ्राम जनरल टर्म। हमें जनरल टर्म दी गई है, हमने 30वीं टर्म यानी 30वीं रकम फाइंड करनी है इस जनरल टर्म की मदद से। अब यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है, ये जनरल टर्म हम इस्तेमाल करते हुए 30 टर्म फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपने, क्योंकि 30 टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू आपने 30 पुट करनी है। ठीक है जी, पुट 30। अब यहाँ पर 30 पुट करें n की जगह पर, a30 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 1। अब a30 इज़ इक्वल टू 230 60 प्लस 1, a30 इज़ इक्वल टू 61। यानी कि हमने इस जनरल टर्म की मदद से 30वीं टर्म फाइंड कर ली कि उसकी 30वीं टर्म जो है वो 61 होगी। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें जी। अब यहाँ भी क्योंकि हमने 30वीं टर्म फाइंड करनी है, इट मीन हमने a30 फाइंड करना है। ठीक है जी, यानी कि n की जगह पर आप पुट करेंगे 30, पुट n इज़ इक्वल टू 30, तो आपके पास a30 आ जाएगा। ठीक है जी, a30 इज़ इक्वल टू, अब n की जगह अपने आपने पुट करना है 30 प्लस 4, यानी कि a30 आपके पास आ जाएगा 33 × 90 प्लस 4 94। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 देखें जी। an इज़ इक्वल टू 5n माइनस 2, यानी कि हमने 30 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि a30, तो n की जगह पर आप 30 पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 30। अब लिखें जी a30 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 30 माइनस 2। अब a30 इज़ इक्वल टू 5 3 × 15 5 0 0 माइनस 2, a30 इज़ इक्वल टू 148। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी।
अब हमने A30 फाइंड करना, तो पुट करेंगे n की जगह पर 30। तो A30 इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू 30 प्लस 1। A30 इज़ इक्वल टू 3/2 3 द 6 200 प्लस 1। ठीक है जी, यानी कि A30 इज़ इक्वल टू 3/61। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जी, द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, यानी कि नंबर सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई है। लिस्ट द फर्स्ट फोर टर्म्स हमने फाइंड करनी है फॉर ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस में। अब ये फर्स्ट जो है सीक्वेंस के लिहाज से हमें जनरल टर्म दी गई है, हमने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है जी, अब देखें ये हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 और ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। ठीक है जी, अब देखें फर्स्ट टर्म में A की जगह पर 1 है, सेकंड टर्म में n की जगह पर 1 है और सेकंड टर्म में n की जगह पर 2 है, थर्ड टर्म में n की जगह पर 3 है, फोर्थ टर्म में n की जगह पर 4 है। इट मीन हमने n की जगह पर फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पुट करना है 1, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट 1 करें जी। A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो A1 हमारे पास आएगा 3 1 3 प्लस 5 8। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है जी, यानी कि A1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। अब n की जगह पर 2 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट करें जी। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, A2 इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 5 11, यानी कि A2 हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है और ये हमारे पास आ गया सेकंड टर्म। अब थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। अब देखें जी, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पुट करें n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5। अब A3 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 5, A3 हमारे पास आ जाएगा 14। इस तरीके से फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4। अब जनरल टर्म में पुट करें जी, A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5, A4 इज इक्वल टू 3 4 12 प्लस 5, A4 हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गया जी और ये हमारे पास फोर्थ टर्म। अब इन टर्म्स की मदद से सीक्वेंस राइट करें जी। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड की थी 8, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 17, यानी कि 8 11 14 और 17। ठीक है जी, पार्ट 2 देखें। हमने सिंपल इन तमाम क्वेश्चन में जनरल टर्म में 1 बाई 1 पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। इस तरीके से 4 आंसर आएंगे, वही हमारे पास 4 टर्म्स होंगे। ठीक है जी, पार्ट 2 में देखें जी, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम n की जगह पर पुट करेंगे 1, पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2, A1 8 1 8 प्लस 2 10, तो हमारे पास यहाँ पर A1 आ गया 10। अब पुट करें n की जगह पर 2, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए A2 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 2, तो A2 हमारे पास आ जाएगा 8 टू द 16 प्लस 2 18। अब पुट करें जी n की जगह पर 3,
थर्ड टर्म के लिए A3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि A3 इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 2 26। अब पुट करें जी फोर्थ टर्म के लिए n की जगह पर 4, पुट n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 2, A4 इज इक्वल टू 8 4 32 प्लस 2, 8 4 इज इक्वल टू 34। अब देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, और ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। हम यहाँ पर राइट करेंगे 10 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 18, थर्ड टर्म 26, फोर्थ टर्म 34। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। अब n की जगह पर 1 पुट करें जी। A1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 होल का स्क्वायर प्लस 1, A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1, A1 इज इक्वल टू 6। अब n की जगह पर 2 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 2। A2 के लिए तो A2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 होल का स्क्वायर प्लस 1, A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, A2 इज इक्वल टू 5 4 20 प्लस 1 21। अब n की जगह पर 3 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 3। अब n की जगह पर 3 पुट करें जी। A3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 होल का स्क्वायर प्लस 1, A3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 9 प्लस 1, A3 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 प्लस 1, A3 इज इक्वल टू 46। इस तरीके से A4 फाइंड करने के लिए पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 होल का स्क्वायर प्लस 1, A4 इज इक्वल टू 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, A4 इज इक्वल टू 5 16 दा 80 प्लस 1 81, A4 इज इक्वल टू 81। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म, और सीक्वेंस हमारे पास बनेगी 6 21 46 81। ठीक है जी, ये हमारे पास सीक्वेंस बनी है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में A1 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 1 पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 12, A1 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 16। अब हमारे पास A1 की वैल्यू आ गया 16। नेक्स्ट n की जगह पर 2 पुट करेंगे। A2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 12, A2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 12, A2 इज इक्वल टू 20। ये सेकंड टर्म आ गया जी। नेक्स्ट एक जगह पर 3 पुट करेंगे, n की जगह पर 4 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है जी। और A3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 12, A3 इज इक्वल टू
4। इस तरीके से लास्ट में ए की जगह पर एन की जगह पर हम पुट करेंगे 4, पुट एन इज इक्वल टू 4, ए 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 12, ए 4 इज इक्वल टू 4 4 द 16 प्लस 12, ए 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 12 28। ये फोर्थ टर्म आ गई जी। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी 16 20 24 28। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है जी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और इसके साथ आपको कोई लेक्चर तलाश न करना पड़े। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।